दीजिए फिर। क्या पुष्पा वाला? पुष्पा वाला इसमें नहीं मजा आएगी, ये एजुकेशनल वीडियो है। काट दीजिएगा, एक बार देख लेंगे मजा। पुष्पा, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझाए क्या? मैं पढ़ाएगा नहीं साला। जय हिंद दोस्तों, मैं सत्यम कुशवाहा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसीबी कंपटीशन साइंस पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये फिजिक्स का एक टॉपिक है। फिजिक्स का मतलब होता है हिंदी में भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान जो होती है, इसमें हम पूरी प्रकृति में हो रही घटनाओं का अध्ययन करते हैं। पूरी जितनी भी घटनाएं हमारी प्रकृति में होती हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में। देखिए, अब इसमें हमने देखा है लाइट के बारे में, तो लाइट वाला चैप्टर यहाँ पर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, अब यहाँ पर प्रकाश होता क्या है पहले ये जान ले, उसके बाद इसके अपवर्तन के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश जो होता है इसे इंग्लिश में कहा जाता है लाइट। कुछ लोग लाइट वो वाली समझते हैं, बिजली वाली। ठीक, ये बिजली वाली लाइट नहीं है, ये वो लाइट है जिसमें आप देखते हैं। ठीक, देखिए, प्रकाश कहा गया है कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है। तो प्रकाश जो होता है वो ऊर्जा का रूप होता है, जिसे हम एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा को इंग्लिश में एनर्जी कहा जाता है। तो प्रकाश है तो सब कुछ है, प्रकाश नहीं तो कुछ नहीं। देखिए, यहाँ पर अगर हमारे पास इस तरीके का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अर्थ, इसको हिंदी में कहा जाता है पृथ्वी। यहाँ पर अगर पृथ्वी पर प्रकाश आता है तभी तो जीवन संभव है। अगर यहाँ पर प्रकाश है तभी जीवन संभव है, अन्यथा जीवन संभव नहीं है। तो इसका मतलब जीवन के लिए भी प्रकाश बहुत जरूरी है। पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं सबके लिए प्रकाश बहुत जरूरी है। और बहुत बड़ा टॉपिक है ये, बाद में बात की जाएगी इसके बारे में। बस इतना समझ लीजिए कि प्रकाश है तो ही जीवन संभव है। ठीक, अब यहाँ पर आगे की बात कि प्रकाश जो होता है वो आंखों को संवेदित करता है। इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश हमारी आंखों में एक संवेदना उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। अगर प्रकाश हमारी आंखों में संवेदना नहीं उत्पन्न करेगा तो हम देख नहीं पाएंगे। मतलब प्रकाश जहां पर नहीं होता है, जैसे यहाँ पर प्रकाश है, अगर हमने ऐसे टिक मारा मतलब प्रकाश है। अगर प्रकाश है तो हमको सारी की सारी चीजें बढ़िया अच्छे ढंग से दिखाई देंगी। अगर यहाँ पर प्रकाश ऐसे लिख दे प्रकाश और यहाँ पर कर दें एब्सेंट, प्रकाश नहीं है। अगर यहाँ पर प्रकाश नहीं है तो फिर हमको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब प्रकाश की अनुपस्थिति में हम कुछ नहीं देख पाते हैं, और जहाँ प्रकाश नहीं होता है उसी को हम कहते हैं अंधेरा या अंधकार। देखिए, इसके प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं? तो इसका प्राकृतिक स्रोत होता है सूर्य और तारे, और इसका कृत्रिम स्रोत होता है मोमबत्ती और बल्ब। प्राकृतिक स्रोत मतलब जो प्रकृति में प्रकृति के अनुसार जो प्रकाश आ रहा है वो सूर्य से आ रहा है, तारों से आ रहा है। और यहाँ पर मानव निर्मित, यहाँ पर जो कृत्रिम लिखा हुआ है, कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित। मानव ने जो ऐसे स्रोत बनाए जिनसे प्रकाश आता है, जैसे कि बल्ब या रॉड या एलईडी बल्ब, हैलोजन बल्ब, सोडियम बल्ब, जितने भी टाइप के बल्ब और रॉड होते हैं वो सभी के सभी इसमें आ जाते हैं। ठीक, अगली बात मोमबत्ती। मोमबत्ती सब लोग इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते हैं तो दिवाली में तो जरूर करते हैं। इसका मतलब मोमबत्ती भी आप जानते हैं, ये कृत्रिम स्रोत है इसका। देखिए, प्रकाश जो होता है वो स्वयं अदृश्य होता है, जबकि इसकी उपस्थिति में सब कुछ दिखाई देता है। विज्ञान जो बात कहता है उसका प्रमाण भी देखता है। आप लोग सब जानते हैं कि प्रकाश जो होता है इसकी उपस्थिति है तो सब कुछ दिखाई देगा, अन्यथा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये बात विज्ञान ने कही, इसका मतलब बिल्कुल सच है। जैसे ही लाइट घर में जाती है, बल्ब बंद हो जाता है तो रात के समय में अंधेरा हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक, तो वहां पर कुछ दिखाई नहीं देता है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। और यहाँ पर हम देखेंगे, इससे पहले एक छोटी सी बात करते हैं यहाँ पर उल्लू की। तो सभी लोगों का मानना है कि उल्लू रात में जगता है, दिन में सोता है, उल्लू को रात में दिखाई देता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। उल्लू को रात में दिखाई नहीं देता है। इसका कोई दूसरा सिस्टम है, वो हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में, कि उल्लू कैसे रात में चल फिर लेता है, मतलब उड़ लेता है ना, बिना प्रकाश के। तो फिर ये कैसे संभव हो पाता है, ये अगले वीडियो में बात होगी। और यहाँ पर जो होता है प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल बहुत तेज होती है, इतना ज्यादा तेज होती है कि इसको बस सोचते ही आप जो है बड़ा ही दंग रह जाएंगे। देखना, प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसे देखने में मतलब कोई फील नहीं आ रहा, तो इसका फील लाने के लिए हम लोग एक काम करेंगे। देखना, यहाँ पर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर अगर 10⁻² लिखा रहता है तो इसको हम लोग लिखते हैं 100।
10 की पावर 2 जब लिखा होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं 100, मतलब 1 पर 2 जीरो। अच्छा देखिए, जैसे 10 की पावर 2 लिखा तो मतलब 1 पर 2 जीरो हमने लगा दिए। फिर अगली बात यहाँ पर जैसे 10 की पावर 8 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 1 पर 8 जीरो लगेंगे। जैसे यहाँ पर 1 पर 2 जीरो, वैसे ही यहाँ पर 1 पर 8 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो। जब यहाँ पर 8 जीरो हमने लगाए और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, क्योंकि वहां पर 3 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 3। फिर 8 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हो गए टोटल 8 जीरो। अब 8 जीरो को हम पढ़ते हैं कि ये कितना हो गया, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसका मतलब यहाँ पर ये लिखा हुआ है 30 करोड़। ओ माय गॉड, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 मीटर इतना बड़ा या फिर इतना बड़ा, है ना। तो यहाँ पर 30 करोड़ मीटर कितना बड़ा, बहुत बड़ा, है ना। आप सोच के देखिएगा, सोच लेंगे तो अच्छी बात है, सोच के देखिएगा। 30 करोड़, है ना, 30 करोड़ मीटर 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड बहुत छोटा समय होता है। आप देखते देखते वीडियो आपका कितने सेकंड हो गए, है ना। और 1 सेकंड मतलब एक बात भी नहीं बोली जा सकती 1 सेकंड में, इतना छोटा 1 सेकंड। घड़ी की सुई देखा होगा आपने, चलती रहती है 1 सेकंड, 1 सेकंड, बहुत छोटा सा सेकंड। मतलब घड़ी की सुई ऐसे थी, ऐसे घूमी, बस यहाँ पर 30 करोड़ मीटर दूरी तय हो गई प्रकाश के द्वारा। तो देखिए, ये प्रकाश जो होता है, चाहे निर्वात, एक होता है कंडीशन निर्वात, वैक्यूम, जहां पर कोई भी वायु नहीं होती है वहां पर हम कंडीशन कहते हैं उस कंडीशन को निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 30 करोड़ मीटर पर सेकंड की होती है। और अगर यहां पर वायु भी उपस्थित है, वायु भी उपस्थित है, तो वायु के कण जो होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, जो लाइट को डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं। तो लाइट वहां पर भी 30 करोड़ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है, तो बहुत तेज चलती है। लेकिन एक बात यह है कि हम लोग जितनी भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, कहीं जाना होता है तो हम लोग किलोमीटर में बात करते हैं, कहीं आना होता है तो भी किलोमीटर में बात करते हैं। तो आपका काम यह है कि इस 30 करोड़ मीटर पर सेकंड वाली डिस्टेंस को आप 30 करोड़ जो है यहाँ पर, इसको आपको चेंज करना है किलोमीटर में, तब आप सही से अंदाजा लगा पाएंगे। क्योंकि आपको कहीं जाना होता है, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, मुंबई, आगरा, गोवा, कहीं भी, तो आप किलोमीटर में डिस्टेंस की बात करते हैं, तो अच्छा फील कर पाते हैं कि यहाँ से 1000 किलोमीटर, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा है, पता नहीं कितना समय लगेगा जाने में। तो वैसे ही आपको यहाँ पर देखना है कि लाइट तो इतनी ज्यादा स्पीड से चल रही है ना, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करके आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर इतनी जानकारी हम लोग देख लिए हैं। अब इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश जो होता है क्या कांच में भी वैसे ही पार कर पाएगा जैसे वायु को भेदता हुआ निकल जाता है, या फिर जल में भी प्रकाश की वैसी ही घटना रहेगी, है ना। ये सब कुछ हम लोग देखेंगे, जिसे परावर्तन की घटना कहते हैं। तो परावर्तन की घटना जो होगी वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोगों ने लाइट का बस ओवरव्यू लिया है, लाइट के बारे में थोड़ी सी जानकारी की है, जिसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के बारे में इतनी आप लोग जानकारी कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।